तो बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, जैसा कि ये मेथड है फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, i.e. एग्जाम्पल कॉस्ट रिलेटेड टू द पीरियड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर द प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे कि कॉस्ट रिलेटेड होती है किसी पीरियड के या फिर वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, और कॉस्ट रिलेटेड होती है प्रोडक्ट के एंड हैंड्स द पीरियड टू विच दे रिलेट टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट, और उस पीरियड उस अमाउंट में जिसमें उन्हें सही फ़ायदा दिखता है। इट सेज दैट व्हेन एवर the product contributed above its variable cost is contribution which should be applied first to meet the fixed cost and balance remaining thereafter its profit। मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐसे समझिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या लगता है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट, और उसके बाद उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट और जो प्रॉफिट ऐड होता है वो मिला करके बनता है उसका प्रॉफिट। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसमें कहा गया है कि आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैच करना है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मैच करना है, और जो बैलेंस बचा वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रॉफिट हुआ। अब CMA लंदन की तरफ से कहा गया है हैज़ डिफाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एज अ असेसमेंट बाय डिफिनेशन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये वो डिफरेंस है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में होता है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजमेंट इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट, जो प्रभाव डालता है फ़ायदे पर, उसके चेंज हो रहे पर वॉल्यूम पर और उसके प्रकार पर। मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच यूज्ड फॉलोइंग टू बेसिक इक्वालिटी। इसे दो तरीक़ों से अप्रोच किया जा सकता है। सबसे पहला, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल वेरिएबल, कितना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है एक सेल कराने में, और प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, और जो कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट है वही प्रॉफिट है या फिर कह लीजिए लॉस है। एज होल मार्जिनल कॉस्ट इज सर्टेन्ड अराउंड कंट्रीब्यूशन, इट इज़ आल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन अप्रोच। ये पूरा जो मार्जिनल कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन के बेस पर है, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन अप्रोच और मार्जिनल एनालिसिस। एडवर्टाइजमेंट एडवांटेज क्या क्या है, फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। स्टॉक वेरिएशन is as simple as it is always valuated at marginal cost। स्टॉक का वेरिएशन सिंपल तरीके से किया जाएगा जैसे कि हमेशा से मार्जिनल कॉस्ट में किया जाता रहा है। मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टैंड क्विकली एंड द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सेट्रा प्रिपेयर्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम। जो मैनेजमेंट है वो इन सबको अच्छी तरीके से जल्द ही समझ जाएगा, और जो स्टेटमेंट जारी होगा वो प्रिपेयर होगा मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम के थ्रू। इट शोज इन अ बेटर मैनर प्रॉफिट डिवाइडेड फ्रॉम वेरियस प्रोडक्ट। ये हमें बताएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि कितना प्रॉफिट और कैसे वो डिवाइड हुआ है। रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट रिपेयर ऑन दिस बेस प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन मीनिंगफुल मैनर। और ये जो रिपोर्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये बताएगी उसको बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से। इट हेल्प इन वेरियस डिसीजन लाइक सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिफोर टोटल कॉस्ट, परचेस और मैन्युफैक्चरिंग, कैरिंग ऑन, शट डाउन एक्सेट्रा। ये बहुत ही अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने में भी मदद करती है। कौन? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बहुत ही अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने में मदद करती है, जैसे कि एक प्रोडक्ट को सेल करना हो गया और उसके पहले उसकी टोटल कॉस्ट को जोड़ना हो गया कि टोटल कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी है, कोई चीज़ परचेस करनी है या फिर बनानी है उसका कितना कॉस्ट आएगा, कैरी ऑन और शट डाउन एक्सेट्रा, मतलब उसे जारी रखें और बंद कर दें तो कितना खर्चा पड़ेगा। इट हेल्प इन सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव अमाउंट डिफरेंस मेथड ऑफ ऑपरेशन। ये हमारी मदद करेगी बहुत से अलग तरीके के अल्टरनेटिव ढूंढने में सेम चीज़ के
अगर सेम चीज़ को करने में ज़्यादा अमाउंट लग रहा है तो उसके सेम अल्टरनेटिव ढूंढने में हमारी मदद करेगी। इट हेल्प इन कैपिटल बजट डिसीज़न, हम हमारे बजट के हिसाब से डिसीज़न सबसे बेस्ट क्या रहेगा उसको जानने में मदद करेगी। इट प्रोवाइड यूजफुल एनालिसिस इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, यह मदद करेगी एनालाइज करने में कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी वॉल्यूम पर हो रहा है और उसको और कैसे बढ़ाया जा सके एनालिसिस करके। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट की। थ्रू आउट मार्जिनल कॉस्ट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर मैनेजमेंट एंड येट इट स्टफ फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। ज़्यादातर मार्जिनल कॉस्ट हमेशा से बहुत ज़्यादा मददगार हथियार रहा है मैनेजमेंट का, इसीलिए इसे अभी तक यूज़ किया जाता है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑन डिसीजन मेकिंग एनालिसिस इट इग्नोर टाइम फैक्टर एंड पैटर्न ऑफ इन्फो कैप्चर्ड। जब हम डिसीज़न लेते हैं तो जो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर जो डिसीज़न लेते हैं उसमें हमेशा टाइम फैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग दैट सेल प्राइस अबाउट मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड मे प्रूव हार्मफुल स्पेशली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिक एज अ फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी रिकवर्ड। अगर हम देखें, अगर हम ज़्यादा वक्त के लिए मार्जिनल कॉस्ट को अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमारा लॉस करा सकती है और ये जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी रिकवर नहीं होने देगी सही से। इन पार्टिकल सिचुएशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सुजेस्ट ऑल कॉस्ट इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। प्रैक्टिकली सही से कहा जाए तो ये बहुत ही टफ़ है सुजेस्ट करना सारी कॉस्टों को जो कि फिक्स्ड है और वेरिएबल कंपोनेंट में यूज़ करी जाती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो डू चेंज विद पीरियड ऑफ टाइम एंड चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी आफ्टर अ लिमिट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी तो कुछ समय बाद और कुछ दिनों बाद या फिर मार्केट जैसे ऊपर या नीचे जाता है उन लेवल की एक्टिविटीज़ पर फैक्टर डालती है। और मार्जिनल कॉस्ट में आप एक बार फिक्स कॉस्ट ले लें फिर उसे बार बार चेंज नहीं करते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कह सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज यूनिवर्सली लाइक इन जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इट इम्प्लीमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। ये एक यूनिवर्सल मेथड के तरीके नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि जब जॉब होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई कॉस्टिंग कराता है तब जो एम्प्लॉयमेंटेशन होता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। Thank you.